नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा टेलीग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक नोटिफिकेशन शेयर किया है। हालांकि दो नोटिफिकेशन है, एक एसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर से रिलेटेड। अब मैं बात करूँगा हालांकि रेलवे से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के एस्पिरेंट ज़्यादातर हैं। ज़्यादा क्या, लगभग 95% रेलवे के एस्पिरेंट ही हैं। तो रेलवे के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी मैं चर्चा करने वाला हूँ कि इन फ्यूचर अगर आपके जो भी 1-2 नंबर, आधा नंबर से लटके हुए हैं, या आप लटके हुए गलत शब्द होगा, छूट रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी जोन के लिए ऐसा आप मान के चलो। पहले की वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल है जो आपके 29 से 31 दिसंबर तक चल रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का महा ऑफर है। ये आखिरी ऑफर है इस साल का, जहाँ पे आप हर एक घंटे एक बाइक, एक टैब या आप मोबाइल फ़ोन जीत सकते हैं। हर एक घंटे लक्की विनर को मिलने वाला है। ईयरली प्रो पास का जो दाम है वो घटा के 700 से 269, जो कि मुझे लग रहा है कि इंडिया का चीपेस्ट मॉक टेस्ट पास होगा। इससे नीचे मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंपनी आपको देगा। यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 70,000 प्लस मॉक टेस्ट विथ डिटेल सॉल्यूशन विथ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं। 10 लाख प्लस एक्टिव यूजर होने की वजह से आपको एक्चुअल कंपटीशन का लेवल पता चल जाएगा। ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कीजिए और आप लकी विजेता बनते हैं तो आपको हर एक घंटे, आपने देखा ही होगा कि क्या क्या पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये सब जीतने का आपको मौका मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिएगा। 31 दिसंबर के बाद ये ऑफर खत्म होने को है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आई है। देखिएगा यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे, और ये जो आई है 28 के डेट में ये अपडेट आई है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 27 के डेट में ये अपडेट आई है। यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें दे रखी है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कैसे ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से आपको इलस्ट्रेट करके दिया है कि कितने सीटें थी, कितने लोगों को इम्पैनल किया गया है, और इम्पैनल के बावजूद जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा लोगों को अब मौका दिया जाता है। यानी कि सपोज वैकेंसी 10 है तो अभी तक उन्होंने 12 लोगों को मौका दिया है। 12 लोगों को यानी कि जॉब दिया है। वो अलग बात है कि जॉब तो करेंगे 10 ही, लेकिन 12 लोगों को मौका दिया है। यानी कि 2 लोग ऑलरेडी रिजाइन कर चुके होंगे या उनका किसी वजह से नहीं हुआ होगा, मेडिकल में अनफिट हो गए होंगे या किसी और वजह से। यानी कि वैकेंसी से ज़्यादा लोगों को इन्होंने मौका दिया है। वही चीज़ें इसमें दे रखी है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो ये नोटिस का नंबर दे रखा है कि कौन कौन से डेट में ये नोटिस मतलब कि इसका पहले का नोटिस है। अब इन्होंने ये दे रखा है कि जो नए पार्ट पैनल आए हैं, देखिएगा रिप्लेसमेंट पैनल नंबर 6 है ये इसका, और पार्ट पैनल नंबर जो है वो आपके यहाँ पे 15 है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर बच्चे नहीं पहुंच पाए तो उसके जगह पे दूसरे लोगों को मौका दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देखिएगा जो ये डेटा दिया गया है, द डिटेल ऑफ प्रोविजनली इम्पैनल कैंडिडेट एज अंडर। अब देखिए वैकेंसी जो है नॉन PWD का 2920 है। इन्होंने कैंडिडेट को इम्पैनल किया है 2920, यानी कि अब इनके पास कोई भी वैलेंस जो है वो सीट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बुलाया है। कितने लोगों को, टोटल नंबर ऑफ, उसी तरीके से OBC में 1 सीटें इसमें अभी खाली चल रही है। SC में 0 सीटें खाली अब चल रही है, क्योंकि सभी का जो सीट है इतना लोगों को इम्पैनल कर दिया गया है। अब देखिए इम्पैनल करना और ज्वाइन करना में अंतर होता है। सपोज आपको मैंने बुलाया कि आप आइए जॉब कीजिए, तो वो इम्पैनल में आ गया, यानी कि 10 सीट है और 10 लोगों को बुलाया। अब ये 10 लोगों को बुलाया, यानी कि वैलेंस सीटें कितनी हुई, 0 हुई। लेकिन अब सपोज इसमें से 8 लोग ही पहुँचे, 2 लोग नहीं पहुँचे, तो 2 लोगों का जो है वो रिप्लेसमेंट पैनल आएगा। यानी कि जो 2 लोग इसमें नहीं आएंगे उनको रिप्लेस किया जाएगा नए लोगों से। तो यानी कि अब पार्ट पैनल जो है वो कितने लोगों का हो जाएगा, 12 लोगों का। सीट कितने हैं, 10 लोगों का। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा जो वैकेंसी है यहाँ पे UR का वो 344 है, और कैंडिडेट को इम्पैनल किया गया है कितना, 304। यानी कि अभी भी ये जो सीटें, देखिए ऊपर सीटें खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि वैकेंसी खाली दिखा रही है। कहने का मतलब ये है कि 619 लोगों को डिफरेंट कैटेगरी से, आपके जो नॉन PWD कैंडिडेट हैं उनमें 619 एक्स्ट्रा लोगों को
आप कह सकते हो ऑक्युपाई किया जा सकता है, क्योंकि इनकी सीटें खाली चली गई। उसमें से कैंडिडेट 529 लोगों को ऑलरेडी मौका मिल चुका है, यानी कि 619 एक्स्ट्रा सीटें खाली जो हुई उसमें से 529 यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 90 सीटें अभी और भी यहाँ पे देखिएगा 90 सीटें बैलेंस है, यानी कि ये सीटें और भी भरी जाएगी डिफरेंट कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि ये 90 सीटें फिक्स है, ये फिर वेरी कर सकता है। अगर 529 लोगों को जो इम्पैनल किया गया है, हो सकता है इनका किसी और जगह जॉब हो गया होगा, तो इसमें से 100 लोग फिर नहीं जाएंगे, तो ये जो 90 सीट था उसमें 100 एक्स्ट्रा कर दीजिए, यानी कि 190 लोग और फिर पीछे से खाली होंगे। ऐसा नहीं है कि जो इसमें से खाली होंगे वहीं उसी के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है कि जो इसमें से खाली होंगे, जो 29,920 लोगों को इम्पैनल किया गया है, 1 साल के अंदर रिजाइन कर देते हैं या कुछ वजह से छोड़ देते हैं, तो इसमें से भी सीटें 200 150 जो भी है वो खाली होगी, तो इसमें एक ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 200-300 लोग अभी और भी एडजस्ट किए जा सकते हैं वेस्टर्न रेलवे में। तो यही चीज़ें हैं कि मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अभी और लंबा खींचा जा सकता है, 500 तक भी खींचा जा सकता है। तो इसी तरह का प्रोसेस जो है वो सभी जोन में चल रहा है। तो जो बच्चे कुछ नंबर से अभी तक नहीं सिलेक्शन ले पाए हैं, उनके लिए धैर्य करने की बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने सीट से ज़्यादा लोगों को बुला रहा है, और ऑब्वियस से बुलाता ही है, तो उसमें चांसेस आपके हैं कि हो जाए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।